सीरियल सारू के आज के एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा भावनात्मक झटका मिला जिसने सबको रुला दिया। टाइटल वेड हार्ट ब्रोकन आफ्टर डेथ एंड ब्लेम सरू के अनुसार कहानी ने आज एक दर्दनाक मोड़ लिया। एपिसोड की शुरुआत उस दृश्य से होती है जहां पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। हवा में शांति है, लेकिन उस शांति के पीछे छिपी है एक गहरी चीख, वेद के दिल की। वेद अपने कमरे के बीचों बीच बैठा है। उसके सामने एक तस्वीर रखी है, उस इंसान की जिसे उसने खो दिया है। उसके हाथों में वो कंगन है जो उसने उस व्यक्ति को गिफ्ट किया था। आंखों में आंसू नहीं, बल्कि खालीपन है। सरू दरवाजे पर खड़ी है। उसके चेहरे पर ग्लानि और दर्द दोनों हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, वेद, मुझसे ये सब अनजाने में हुआ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन वेद बिना उसकी तरफ देखे जवाब देता है, चुप रहो सरू, अब तुम्हारी कोई बात सुनने का मन नहीं है। उसकी आवाज में वो दर्द है जो किसी प्रिय को खोने के बाद इंसान के भीतर सड़ता रहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे यह हादसा हुआ। सरू और वेद दोनों एक साथ मंदिर से लौट रहे थे जब रास्ते में एक कार ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस ब्लास्ट में वेद का सबसे प्रिय दोस्त और भाई समान व्यक्ति चल बसा। सरू को मामूली चोटें आईं, लेकिन वेद के दिल में एक ऐसी चोट लगी जो कभी नहीं भर सकती। घर के बाकी लोग सरू को सांत्वना देते हैं, लेकिन वेद का दिल पत्थर बन गया है। वह खुद से सवाल करता है, अगर सरू ने थोड़ा सावधानी बरती होती तो शायद यह हादसा टल जाता। वो बार बार कहता है, उसने मुझसे वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगी, लेकिन आज सारा माहौल गमगीन है। सरू रसोई में बैठकर आंसू बहा रही है। उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल आते हैं जब उसने वेद को मुस्कुराते देखा था, जब दोनों साथ में सपने देखा करते थे। अब वही वेद उसे शक की नजरों से देखता है। दूसरी तरफ दादी मां कहती हैं, वेद बेटा, सरू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हादसा किसी के बस में नहीं होता। वेद चुपचाप उठता है और कहता है, किस्मत को दोष देना आसान है दादी, लेकिन गलती इंसान की थी, और वो इंसान सरू है। सरू ये सब सुनती है और टूट जाती है। वो सोचती है कि क्या वेद अब कभी उसे माफ करेगा? क्या उनका रिश्ता इस हादसे के बोझ तले हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? फिर एक सीन आता है जो एपिसोड का सबसे भावनात्मक पल बन जाता है। सरू अकेली छत पर खड़ी है, हवा में अपने आंसू उड़ाते हुए कहती है, हे भगवान, अगर मैंने सच में कोई गलती की है तो मुझे सजा दो, लेकिन वेद का दिल मुझसे मत मोड़ो। वेद नीचे से उसे देख रहा होता है। उसके मन में अब भी गुस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरू के दर्द को महसूस कर रहा है। फिर भी वो खुद को माफ नहीं कर पाता। एपिसोड का पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है। एक टूटा हुआ दिल, एक बिखरा रिश्ता और सवाल कि क्या माफी अब भी संभव है। दूसरा भाग कहानी को और गहराई में ले जाता है। अगले दिन वेद मंदिर जाता है, वही जगह जहां से हादसे की शुरुआत हुई थी। वह भगवान से कहता है, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब बताओ मैं कैसे जीऊं। उसकी आवाज कांपती है और उसकी आंखों में सिर्फ खो जाने का दर्द है। वो वहीं बैठा रहता है जब सरू वहां पहुंचती है। सरू धीरे से कहती है, वेद, मैं जानती हूं तुम मुझे दोष दे रहे हो, पर मैं खुद को हर पल सजा दे रही हूं। वेद जवाब देता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने क्या खोया है। सरू उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी वही खोया है, तुम्हारा भरोसा। यह सुनकर वेद कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। वो उसकी आंखों में देखता है, लेकिन फिर पीछे मुड़ जाता है। फिर एक नई कहानी सामने आती है। एक व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा है जो वेद के दोस्त की मौत की असली वजह जानता है। वह सरू को बताता है कि ब्लास्ट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। यह सुनकर सरू चौंक जाती है। वो तुरंत घर लौटती है और सबको बताती है, यह सब किसी ने जानबूझकर किया है ताकि हमारे बीच गलतफहमी पैदा हो। वेद पहले विश्वास नहीं करता, लेकिन जब पुलिस रिपोर्ट आती है और सबूत सामने आते हैं तो सच्चाई खुद बोलने लगती है। ब्लास्ट एक रंजिश का हिस्सा था और सरू का उससे कोई लेना देना नहीं था। वेद का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो सरू के कमरे की ओर भागता है। सरू वहां मंदिर के सामने बैठी होती है। वेद घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझा सरू, मैंने तुम्हारे प्यार को शक से तोला। सरू की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। वो कहती है, अगर माफी इतनी आसान होती वेद, तो दर्द कभी नहीं रहता, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे प्यार से आया था। वेद उसका हाथ पकड़ता है और कहता है,
अब से कोई गलतफहमी हमें अलग नहीं करेगी। एपिसोड का अंत बेहद खूबसूरत दृश्य से होता है। दोनों मंदिर के सामने दिया जलाते हैं और अपने खोए हुए प्रिय की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। बैकग्राउंड में संगीत बजता है। रिश्ते टूटते नहीं, बस वक़्त की परतों में छिप जाते हैं। जैसे ही कैमरा झूम आउट होता है, पर्दे पर अगले ट्विस्ट की झलक दिखाई जाती है। एक रहस्यमयी शख्स फोन पर कहता है, वेद और सरू फिर से एक हो गए, अब मेरी बारी है उन्हें तोड़ने की।